हेलो दोस्तों, तो संडे आ गया है। मैं आप लोगों के साथ अपना जेईई की प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को एड्रेस करने जा रहे हैं। वो ये जनरली सारे स्टूडेंट्स जो अपने जेईई या नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में ये वाली प्रॉब्लम सभी फेस करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप 20 क्वेश्चंस मॉड्यूल के सॉल्व करने जा रहे हो तो उसमें से हम केवल 8 to 12 के अराउंड सॉल्व कर पाते हैं, बाकी हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जबकि आपने लेक्चर अच्छे से देख लिया है, आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है, फिर भी ऐसा हो रहा है कि हम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी बुक, जैसे हमने सपोज करो कि काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, काइनेमेटिक्स पढ़ने के बाद जब हम HCV के क्वेश्चन लगाने गए तो ऑलमोस्ट 40% क्वेश्चन ही हम कर पाए, बाकी 60% हम नहीं कर पाए। तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि अरे यार क्या गलती हो गई, पढ़ने में क्या गलती हो गई। इसका सॉल्यूशन आज हम जानेंगे और इस पूरी चीज़ का पोस्टमार्टम करेंगे। देखो, सबसे पहली बात ये कि जो उस तरीके से तुम स्कूल में पढ़ते थे ना, वो कहानी यहाँ पे नहीं है कि भाई हमने थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन समझ में आ गया, टीचर की बात समझ में आ गई, अब क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं होता है। अगर तुम अच्छे से पढ़ने के बाद HCV के, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, HCV के 40 to 50% क्वेश्चंस कर पा रहे हो, देन दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। कोई सी भी कोचिंग के मॉड्यूल के 40 to 50% क्वेश्चन कर पा रहे हो पहली बार में, तो दैट इज़ अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट। हम ये नहीं सोच सकते कि यार मैं पढ़ते से ही सारे क्वेश्चन लगा दूंगा, ये कहानी नहीं है। अगर तुम नोट्स पढ़ते से, टीचर की बात सुनते से ही सारे क्वेश्चन लगा लेते तो फिर मॉड्यूल बनाए क्यों जाते, ये बुक्स बनाई क्यों जाती, इनका लॉजिक क्या रहा। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पीछे दो राज होते हैं। पहला होता है थ्योरी प्लस कंसेप्ट, जो सबको पता होता है, थ्योरी प्लस कंसेप्ट। और दूसरा जो बहुत कम लोगों को पता होता है, वो होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से क्या मतलब है? एक्सपीरियंस से ये मतलब है कि तुमने उस तरीके के क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर रखे हैं क्या। बात समझ में आई मेरी? कि भाई यहाँ पे अब तुमसे जो 60% क्वेश्चन नहीं बने, तुम इनका सॉल्यूशन जाके समझो कि अच्छा इस तरीके से होंगे और उसे माइंड में रखो। इनका सॉल्यूशन जब तुम समझोगे, तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा ये वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो तुम्हारी सोचने का जो बैंडविड्थ थी, जो दायरा था, वो बढ़ गया। अब तुम और वाइडर पर्सपेक्टिव से सोच पाओगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी होगा। लेकिन ये चीज़ आती है एक्सपीरियंस से। अच्छा, पहले चैप्टर में तुमसे इतने हुए, जब तुम इन्हें सीख लोगे फिर दूसरे चैप्टर पे जाओ तो हो सकता है 1-2% से इंक्रीमेंट हो। इस तरीके से अगर तुम कंटिन्यू करते रहोगे तो 100% है कि लास्ट तक आते आते ये जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम इतने कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। इतने भी नहीं कर पा रहे हो कि सर मैं तो 40-50% भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि तुम्हारे जो भी नोट्स हैं, जिन भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो, उसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करो उस चैप्टर के। खुद से ट्राई करो न्यूमेरिकल्स उस चैप्टर के। क्योंकि कोई भी टीचर जो अपने लेक्चर में न्यूमेरिकल्स रखता है, वो सबसे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स रखता है, सबसे कंसेप्चुअल, जिससे तुम्हारा वो कंसेप्ट बिल्ड हो। तो इसका मतलब हमारे कंसेप्ट में दिक्कत हो रही है। अगर तुम इससे भी कम क्वेश्चंस कर पा रहे हो, कंसेप्ट बिल्ड करो, फिर यहाँ आओ। यहाँ आ गए। अब मेरा ये कहना है कि एक ही चैप्टर के 200, 300, 400 क्वेश्चन करने की बजाय एक गिवन सेट ऑफ क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन करने हैं, है ना। यानी कि कोई भी बुक जो तुमने सेलेक्ट कर रखी है कि इसके मुझे क्वेश्चंस करने हैं, उतने ही करो। HCV कर ली, ठीक है, इनफ है। अब दूसरी जगह मत जाओ, ठीक है। मॉड्यूल कर लिया, HCV कर ली, मोर देन सफिशिएंट है। अब जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहे हैं उन्हें मार्क करो। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आए हैं पहली बार में, उन्हें मार्क करो। क्यों? समझो मेरी बात अब, ठीक है। तुमने ये चैप्टर कर लिया कवर, जो क्वेश्चन नहीं आया उनके भी सॉल्यूशन देख के समझ लिया कि अच्छा हाँ इस तरीके से हो जाएगा। अब जब तुम इस चैप्टर को रिवाइज करने आओगे तो क्या तुम थ्योरी पढ़ने के बाद सारे सवाल वापस लगाओगे? इतना टाइम ही नहीं रहेगा। तो क्या करना है? बस ये करना है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आए हैं, भाई थ्योरी पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन तो तुम्हें आ गए थे, अब की बार भी आ जाएंगे, कोई इन्हें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो हमें नहीं आए थे इन्हें करके देखने हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को मार्क करना है। हर किसी क्वेश्चन को मार्क नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे हाँ 1 2 1 कर लिया, 2 कर लिया, तो इस तरीके से टिक लगाने लग जाते हैं। मार्क बस उन्हें करना है जो हमसे नहीं हुए हैं, वो रिवीजन में करने हैं। फिर तुम्हारा वापस से ऐसा होगा कि भाई 60% नहीं हुए ना, जब तुम इन्हें रिवीजन का टाइम करने आओगे तब भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेंगे। ऑलमोस्ट 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो नहीं बनेंगे, तो उन्हें वापस देखो। तो इस तरीके से तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। धीमे धीमे ये जो नंबर है, ये जो परसेंटेज है, ये इंक्रीज होता जाएगा। अगर तुम इतने कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम सही रास्ते पर जा रहे हो। इससे डिसअपॉइंट नहीं होना है, इससे मोटिवेट होना है और फोकस करना है कि धीमे धीमे बहुत धीमे बढ़ते हैं परसेंटेज, ठीक है।
तो धीमे 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 अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उन्हें सुधारते जाओ और ये परसेंटेज बढ़ाते जाओ। साइकिल चलाते टाइम हम गिरते हैं तभी तो हम सीखते हैं। ये वही चीज़ है, ये तुम गिर रहे हो और प्रैक्टिस के टाइम गिर जाओगे तो एग्ज़ाम में नहीं गिरोगे। तो यहाँ से सीखो कि यार क्या गलती करी जिससे अपन गिर गए, उस गलती को दिमाग में रखो और आगे बढ़ते जाओ। तो आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई होगी, यूज़फुल रही होगी तुम्हारे लिए। थैंक यू, बाय बाय।